वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में हम लोग पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम पिछली क्लास में पढ़े थे। इसलिए उसमें आज हम लोग दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है ये देखेंगे किरण आलेख के माध्यम से। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है अवतल दर्पण का। दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, एफ लिखा है बच्चों, एफ। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह अवतल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अवतल दर्पण पर अभिलंबवत पड़ती है, गिरती है, और वहां से परावर्तित होकर सीधे उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। देखिए ये से जा रही है वक्रता केंद्र से, जैसे टकराई तो वैसे वापस लौट रही है। क्यों? क्योंकि वो दर्पण पर किस पर नहीं, अभिलंबवत पड़ रही है, लंबवत गिरती है। क्लियर ना? तो ये आपके तीनों नियम अवतल दर्पण के हो गए। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, सुनिएगा। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वह उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। देखिए डॉट लगाया, यहां से ये जा रहा है। क्लियर है? दूसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती है, देखिए ऐसा लग रहा है कि इसकी ओर आ रही है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रही है, वो उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। क्लियर ना? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आती है तो वह उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिए ऐसे आ रही है, टकराने के बाद यहां से मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तीसरा नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है, ठीक है, इसकी ओर आ रही है लेकिन यहां तक पहुंच नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि यहां तक आ रही है, लेकिन वो उत्तल दर्पण द्वारा परावर्तित होकर ये उससे टकरा करके सीधे उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्यों लौटती है? क्योंकि दर्पण पर कैसे पड़ती है, अभिलंबवत होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये आपके जो नियम हैं ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। बच्चों इसी श्रृंखला में हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम जो पढ़ लिए हैं इनका यूज हम लोग करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किन किन कंडीशन से बनता है और किस प्रकार से किरण खींचे हैं, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। बच्चों इसको आप लोग बढ़िया से कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए आज की क्लास में हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे किरण आलेख। ठीक, बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले यहाँ डालेंगे हेडिंग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना किस किस कंडीशन में रखा जाए तो कैसा बनेगा। तो नंबर 1 जो हेडिंग है वो रहेगी, जब वस्तु अनंत पर स्थित, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो कैसे बनाएंगे। बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, कर रहे हैं तुरंत। तो ये फिगर अच्छे से आपने बना लिया होगा। क्या है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, देख लीजिएगा। इसका स्टेटमेंट पूरा है, इसका कथन कैसे लिखेंगे। जब कोई प्रकाश किरण क्या लिखिएगा, वस्तु कहां रखी है, अनंत में स्थित है।
तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे? स्टार्टिंग कहां से करेंगे सुनिएगा। माना एक वस्तु ओ डैश, ये क्या होता है? एक वस्तु। ये क्या है? एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर लंबवत अनंत पर स्थित है। कहां स्थित है? अनंत पर स्थित है। फिर से एक बात देखिए, माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित है। बिंदु ओ डैश से दो प्रकाश किरणें चलती हैं। पहली प्रकाश किरण क्या है? वक्रता केंद्र से होकर जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो कि अवतल दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है। और आपको पता है इसमें, इस नियम में, कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत गिरती है सीधे उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर सीधे उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरी समांतर, इसके समांतर प्रकाश किरण है। समांतर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है, जो कि दर्पण पर गिरने के बाद या टकराने के बाद दर्पण से टकराई यानी परावर्तित हुई, तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देखिएगा, ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर चली गई। तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। चलिए, इसके बाद ये क्या होता है? आप देखिए, ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें हैं। ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती है। क्या काटती है? आई डैश पर काटती है। अब आई डैश से यहां पर ये काटी, क्लियर है? तो आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब आई डैश डालते हैं। यही आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब होता है, जो कि वास्तविक क्यों है? क्योंकि दर्पण के सामने, इसलिए बोलते हैं वास्तविक। उल्टा क्या बोला? क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे, क्लियर है? ये प्रतिबिंब जो बनता है मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, इसलिए उसको उल्टा बोल दिया। तो वास्तविक है क्यों? क्योंकि दर्पण के सामने बन रहा है। उल्टा है क्यों? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तथा वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु से छोटा बनता है। कैसे लग रहा है? वस्तु से छोटा है। और ये कहां पर बन रहा है? इस प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? तो आप बोलेंगे मुख्य फोकस पर बनता है। कहां बनता है बच्चों? मुख्य फोकस पर। तो क्वेश्चन अगर आपका आया कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी, और कैसा बनेगा? ठीक, तो आप बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। स्थिति क्या होगी? उसकी मुख्य फोकस पर बनेगा। क्लियर है? कैसा बनेगा? उसकी प्रकृति क्या है? तो आप बोलेंगे वास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि सामने बन रहा है। उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तथा वस्तु से छोटा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट एंड क्लियर हो गया है कि जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है और कैसा बनता है? तो आप बोलेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, कैपिटल एफ पर बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। बात क्लियर हो गई? तो सेकंड नंबर कंडीशन में क्या होगा? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी। कहां होगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी। पॉइंट नंबर 2, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में बच्चों इसको बेहतरीन तरीके से जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कल की क्लास में इसकी 6 कंडीशन जो होती है
पूरी फिनिश करनी है एक ही क्लास में, तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। आपको पहली कंडीशन बता दी गई है, उसको कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं समझ में आती है तो इसकी नेक्स्ट क्लास में, जिसके नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसकी 6 कंडीशन सारी आपको एक ही वीडियो मिल जाएंगी, तो उसको आप बेहतरीन तरीके से कीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और लाइक करना ना भूलिए। और जितने भी हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको हमारा वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।